Welcome to my channel. In this video we are going to discuss how to speak English confidently. मैंने कई ऐसे लोग देखे जिनको इंग्लिश बोलना तो आती है बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता इंग्लिश बोलने के लिए जो चाहिए होता है. नाउ अगर आप उनमें से एक है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा. गाइज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश आती तो है लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते. अगर आप उनमें से एक है मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होता है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है आपके अंदर डर का होना. अगर आपके अंदर डर है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं. अब डर किस बात का, डर है किस बात का? डर इस बात का होता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ये दो चीज़ें हैं जो हमको एक्शन लेने से रोक देती है. नाउ लेट मी टेल यू, फियर इज ऑल्सो फीलिंग एंड कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो फीलिंग. फियर और कॉन्फिडेंस दोनों भी अपोजिट फीलिंग्स हैं. जब आपके अंदर डर है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपके अंदर डर नहीं होगा. नाउ प्रॉब्लम यह है कि जब डर है तो कॉन्फिडेंस के लिए एंट्री बंद हो जाती है और जब कॉन्फिडेंस है तो डर के लिए एंट्री बंद हो जाती है. Now, if you want to be confident and close all the doors for that fear, the very first thing is that you need to understand, इस दुनिया में एक भी बंदा ऐसा, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कोई गलती न की हो. और अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो वो उस काम को कर भी नहीं पाता है. If somebody is able to speak in English, that person has committed thousands of mistakes. In fact, the collection of mistakes you make throughout your life becomes your experience. जितनी गलतियां आप करते हो वही आपका अनुभव बन के सामने खड़ा होता है. और वो एक बंदा परफेक्ट कहलाता है जब उसको बहुत सालों का अनुभव हो. यू नो, इफ यू वांट टू बिकम एन एक्सपीरियंस्ड इंग्लिश स्पीकर, इफ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर, you need to go through the process. Mistakes are the part of process. You need to make a lot of mistakes. It's one of the most important element when you want to learn anything, whatever you want to learn. अगर आप गिटार बजाना सीखना चाहते हो बिना गलती किए नहीं हो पाएगा. आप साइकिल चलाना सीखे बिना गलती किए होता ही नहीं है. सो गलती करना जब ज़रूरी है, गलती करना जब अच्छा है, जब गिरना अच्छा है तो गिरने से डरे क्यों, गिरने से डरे क्यों. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि गलती करने का डर आपको निकालना है तो उसका एकमात्र तरीका है कि बहुत सारी गलतियां कर दीजिए. आप डरते डरते बहुत सारी गलतियां कर दीजिए. मतलब एक और वीडियो मैंने इस बारे में बनाया है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे. उस वीडियो का टॉपिक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो. फील द फियर एंड डू इट एनीवे. तो पहले तो गलती करने के डर से बचने की कोशिश ही मत कीजिए बल्कि गलती करना शुरू कर दीजिए और डरते हुए गलतियां करिए, कोई दिक्कत नहीं है. बहुत डरिए आप, जितना डरना है डरिए, कब कभी छूट जाए आपको इतना डरिए, फिर भी आपको गलती तो करना ही है. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब गलती करना ही नियम है, गलती करना ही एक रूल है, तो अब गलती करने से डरना क्या. बेस्ट सोल्यूशन आई हैव जो अपने स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ. अगर आपको आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा बंदा है जिसके सामने आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, आप कितनी भी गलती कर लो आपको मालूम है कि वो बंदा आपका मजाक कभी नहीं उड़ाएगा या वो आपकी रिस्पेक्ट ही करेगा, आप कितनी भी गलती कर लो, या आपकी भावनाओं की वो कद्र करता है, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में होगा. आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई भी होगा. उस इंसान के साथ रोज इंग्लिश में बात करिए जिसके सामने आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है, कोई आपको डर नहीं होता. उस इंसान से रोज इंग्लिश में बात करिए. धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को समझने लगोगे. एंड साइड बाय साइड जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लिसनिंग आप शुरू रखिए, गलतियां करते रहिए और डरते हुए इंग्लिश में बात कीजिए या फिर उस इंसान के सामने बात कीजिए जिसके सामने आपको डर नहीं लगता है. धीरे धीरे अपनी गलतियों को आप समझने लगोगे और उनको आप करेक्ट करते जाओगे क्योंकि आप रोज ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश सुन भी रहे हो. सो कीप लिसनिंग एंड कीप मेकिंग. गलती करते रहिए, डरते हुए गलती कीजिए, डरते हुए. डरना मना नहीं है, डरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, और गलतियां करते जाइए. धीरे 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 आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट होती जाएगी और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा. धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आ जाएगा. डर से छुटकारा पाने की कोशिश ही नहीं करना है, डरते हुए आपको अपना काम करना है और धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा. आपके मम्मी पापा के सामने आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे. नाउ अभी इंसान बदल जाए, आपका कॉन्फिडेंस वैसा ही रहेगा, आपकी इंग्लिश वैसी ही रहेगी. सो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जिसके साथ आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है. एंड आफ्टर फ्यू डेज व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एनीवन, जस्ट रिप्लेस दैट पर्सन. उस इंसान को हटा दीजिए, किसी और इंसान को रख लीजिए, आप बोल पाओगे. देन द साइज ऑफ द ऑडियंस विल नॉट मैटर टू यू. फिर उसके बाद आपके लिए ऑडियंस का साइज भी मैटर नहीं करेगा. पहले 2 लोगों के सामने बोलते थे, अब 10 लोगों के सामने भी बोल पाओगे, फिर आप 50 लोगों के सामने भी बोल पाओगे.
मेरे लाइफ का एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई यूज टू बी अ स्नेक रेस्क्यूअर। तो उस दौरान मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अलग अलग प्रकार के जो सांप होते हैं, कोई जहरीले होते हैं, कोई बिना जहर वाले होते हैं। और हमको पता है कि सांप हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं इस बारे में लोगों को जानकारी दिया करता था। आई रिमेंबर दैट टाइम आई वॉज अराउंड 20-21 years old and I used to go to different schools and I used to educate people about the snakes and their species and what kind of snakes are venomous and how to deal with a snake when there is a snake at your house, what should you do and what you should not do. So I would teach the people. So I remember that I was 22-23 years old and I went to one of the schools and after going to that school, that was my first experience when I spoke in front of all the students of that school. एंड आई वॉज अ टिमिड काइंड ऑफ अ पर्सन। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं बोला था इतने लोगों के सामने, लेकिन मेरी जो हॉबी थी जानवरों के बारे में जानकारी हासिल करना, उसकी वजह से मैं पता नहीं कहाँ से उस जाल में फंस गया कि मैं 100, 200, 300, 400 आई डोंट नो, करीब 600-700 लोग हो सकते हैं जिनके सामने मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। पूरी स्कूल के बच्चे मेरे सामने बैठे हुए थे एंड आई वाज ट्राइंग टू स्पीक इन मराठी विद देम एंड मराठी इज़ नॉट माय मदर टंग। आई वाज सो स्केयर्ड, मैं बहुत डर रहा था उनके सामने बात करने के लिए, बट समहाउ आई एंडेड इट। किसी तरह मैंने उस चीज़ को ख़त्म किया और अगली बार मुझे उस वक्त मैंने सोचा कि आज तो ये चीज़ मैंने कर ली, अगली बार मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। But my hobby was learning about the animals and teaching people about them. So I went on doing it. हर बार मेरा ही वो टर्न आ जाता। हम 4-5 लोगों की टीम थी। We would rescue the snakes and we would learn a lot about them. हम उनके habitat के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते थे और मुझे ऐसा लगा कि लोगों को बताना चाहिए। So day by day I started improving my confidence level. धीरे धीरे मेरा confidence level improve होता गया and now the size of the audience doesn't matter to me. उस वक्त मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं मराठी भी नहीं बोल सकता था, मैं हिंदी बोल सकता था और मराठी या हिंदी में भी मैं उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता। नाउ आई नो इंग्लिश एंड नाउ आई कैन गिव यू अ डिटेल्ड स्पीच ऑन everything. I'm confident enough to speak in front of 1,000 students, confident enough to speak in front of the size of the audience now doesn't matter to me. So the same thing can happen with you if you start speaking English today in front of few people with whom you feel confident and you go on speaking with them. After few days automatically the fear will vanish and it will be replaced with the confidence. You will have a mountain moving confidence and you will be able to speak in English very confidently. So absence of fear is what we call confidence. So अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी आती है तो फिर तो गलती करने का सवाल ही नहीं आता। आप ऑलरेडी इंग्लिश अगर आप बोल सकते हो तो डरते हुए आप इंग्लिश बोलिए कुछ दिन एंड ऑटोमेटिकली डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। फिर आप ऑडियंस की संख्या बढ़ाइए, ऑडियंस को रिप्लेस कर दीजिए, दूसरे लोगों के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो और इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो विद एनीबडी हु इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश एंड ही नोज इंग्लिश एंड ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश, please share the video and put in the comment box if you want me to make a video on any of your problems. Thank you very much for watching. My name is Deepak Sharma, father of a cute little son, husband of a caring superwoman, lawyer turned English trainer, director of Inspire, the Institute of Youth Development, where I've trained more than 2,000 people from rural as well as urban areas who were struggling because of their poor communication skills. Now they're moving steadily and firmly in their lives. Many of them are successful lawyers, doctors, teachers, engineers, and many of them are successful businessmen. Thank you very much for watching. Happy learning. Bye for now.